प्रायश्चित के लिए हमने अभी स्वामी जी से विनती भी की हुई है और अभी हम स्वस्थता से बैठेंगे और आंखें मूंद लेंगे। प्रायश्चित के पूरे वातावरण में माहौल को अभी हमने बनाना है। प्रायश्चित मतलब हम जो दोष करते हैं, वैसे तो स्वामी जी ने विधि करने के लिए बोला है, अविधि करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन फिर भी हमारा जो जीवन कार्य ऐसा है कि उनमें मानसिक, वाचिक तथा शरीर रूप से हिंसा होते रहती है। हम अगर शरीर रूप से भी हिंसा नहीं करते हैं लेकिन वाचिक रूप से हिंसा करते हैं, किसी के बारे में बुरा बोल देते हैं या किसी का बुरा हो, ऐसा जो हम शब्द रूप से बोलते हैं, ये भी एक प्रकार से हिंसा है, दोष है, अविधि है। अगर नहीं भी बोलते लेकिन हम मन में किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बोलते नहीं लेकिन सोचते हैं, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। इसे मानसिक हिंसा कहा जाता है। तो ऐसे मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक रूप से हमें ये हिंसा, हमसे ये अविधि, हमसे ये दोष चलते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं। और अगर ऐसे इस दोष के प्रति अगर हम ईश्वर के सामने, महाराज जी के सामने प्रायश्चित ना करें, उस पर हम अपना दुख न जताए, तो फिर क्या होगा? ये जो प्रसव चाल है ये बढ़ती रहेगी और इसके कारण हम ईश्वर को कभी प्रसन्न कर नहीं पाएंगे। इसलिए पहले तो अविधि करना ही नहीं है, लेकिन अगर अविधि हो भी जाता है तो उसकी जो ज्ञान है उस अविधि का हमें होना चाहिए, वो महसूस होना चाहिए। और उसके प्रति जो प्रायश्चित भगवान ने बोला हुआ है, दुख, वो हमें करना चाहिए। और उसके बाद में वो अविधि हमसे कभी ना हो, ये ध्यान हमें रखना है। अब लीला चरित्र में देखेंगे तो आचार्य जी को, स्वामी जी को शिक्षापन करते हैं किसी गलती पर, लेकिन फिर आचार्य जी कभी वो गलती फिर से दोबारा नहीं दोहराते और निर्दोष होते हुए आचार्य जी हमें लीला चरित्र में दिखते हैं। योग्य होते हुए आचार्य जी हम लीला चरित्र में देखते हैं। वैसे ही आज जो प्रायश्चित हम करने जा रहे हैं, उसमें जो जो दोषों का उल्लेख होने वाला है, उस दोषों को जानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक आप उसका उच्चारण करके आप मन में ठान लीजिए कि ये अविधि, ये दोष मुझसे फिर कभी दोबारा ना हो। इसलिए भगवान को भी विनती करनी है और खुद भी वैसे वर्तन अपना रखना है। तो आप मेरे पीछे बोलेंगे, मेरे साधन दाता श्री चक्रधर स्वामिया, मैं हिंसक प्रमादिया, दोषी निमित्त दोषी के 62,500 दोषों के होते हुए भी अनंत दोष मेरे में भरे हुए हैं। मैंने आपसे संबंधित चतुर्विध साधनवंतों के देखते हुए रजतम मानसिक वाचिक शारीर भोग भोगे हैं। मैं नित्य नरकी खंती का प्राणी आपको अनंत सृष्टियों में खंती लाता रहा हूँ, उदास करता रहा हूँ, दुख दे रहा हूँ। आप मेरे पतित के माई बाप होकर मेरे दोष अपराधों को आपने पेट में समाये हुए हो। मैं महापापी नित्य नरकी दुराचारी चांडाल कर्म चांडाल आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे अनंत सृष्टियों के दोषों के प्रायश्चित को मोड़कर मेरी
मेरे अनुकूल होकर मुझे अपनी व परमार्ग की सेवा गढ़वा कर मुझ अपवित्र को पवित्र बनाकर अपनी शरण दीजिएगा। मैं आपकी शरण आया हूँ। मुझे दृष्टि से कृपा दृष्टि से दूर न करना। देवता दया रहित है, विघ्न करके हनन करती है, अति कष्ट देती है। हे स्वामी राया, मुझे इनके हाथों में जाने न देना। आपके बिना मेरा इस सृष्टि में कौन है। आप अपनी वो परमार्ग की सेवा दास्य घड़वा कर नरकों से मुझे बचा लीजिए। मैं अनंत सृष्टियों में धक्के खाता हुआ चतुर्विध कर्म फलों में दुख और नरक भोगता हुआ चला आ रहा हूँ। आप दयालु, कृपालु, मयालु, कनवालु हो, अनिमित बंधु हो, कृपा सिंधु हो, अनाथों के नाथ हो, नित्य बंधु हो। आप प्रति सृष्टि में अपने कर्तव्यों को करते आ रहे हो। मेरे को ज्ञान देकर दोनों रास्ते दिखाते आ रहे हो। मेरे अनुसरण की राह देखते रहे हो और उसे स्वीकार में डालने के लिए चिंतन करते रहे हो। पर मैं बड़ा पतित पापी चांडाल आपका कहना न मानकर आपके वचनों को मिटा करके मैं जीव देवता प्रपंच का दास बना रहा। देवताओं पर बुद्धि रखकर उसी का भजन पूजन करता रहा। ऐसे ही मैंने आपको अनंत सृष्टियों से दुखी किया है, उदास किया है। ऐसा मैं अधम जीव हूँ। परंतु आप मेरे दोषों अपराधों को भूलकर मुझे प्रति सृष्टि ज्ञान देते रहे और अपने कर्तव्य को पूर्ण करते रहे और मेरे कर्तव्य की राह देखते रहे। हे प्रभु, मेरी खंती को छोड़कर वो परमार्ग की सेवा दास्य घड़ा कर नित्य विधि करवा कर अपवित्र को पवित्र बनाकर अनंत सृष्टियों के विविध दोषों के प्रायश्चित को मोड़कर अपनी शरण देकर मेरे साधन को आपको ही चरित करना है। आंखें बंदी रहे। हमें ये जो विनंती स्वामी जी को की हुई है, अगर स्वामी जी ने हमें कैसे कैसे योग बनवा कर दिए हैं, अनंत सृष्टि हमें स्वामी जी ज्ञान देते हैं, हमारी राह देखते हैं कि हम आचरण में वो ज्ञान लाए, अनुसरण ले, लेकिन हम कभी भी ईश्वर को अनुकूल होकर उन्होंने बताया हुआ विधि हम कभी भी नहीं करते हैं फिर भी आवड़ी पूर्वक नहीं करते हैं। और इसी के कारण स्वामी जी अनंत सृष्टि से हम पर नाराज है, खंती है। लेकिन वही स्वामी जी परमेश्वर दयालु मायालु होने के कारण हमें प्रति सृष्टि जब योग बने तब हमें फिर से ज्ञान देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम ईश्वर के राह पर चले। ये ईश्वर को हमने विनंती यहाँ पर की हुई है और उसी के
विनंती के माध्यम से ही हमें और दुख भगवान के प्रति समर्पित करना है। हे स्वामी राया, हे स्वामी राया, मैं अनंत सृष्टियों का प्रमा दिया, प्रति सृष्टि में मुझे स्वनिष्ठ पर दोष घटते चले आ रहे हैं। मैं डिंगरा विषय प्रमा दिया, गुरुद्रोही, परिवार द्रोही, मार्ग द्रोही, मित्र द्रोही, गोत्र द्रोही, ईश्वर द्रोही, स्वामी द्रोही, आत्मघात की, विश्वासघात की, विश्वहननी, अप्रतिष्ठ, विमूढ़, योग भ्रष्ट, अंतराई, वर्मस्पर्शी, नित्य नरकी, कखाई, कुयोगी, अपवित्र, कामी क्रोधी, तामसी राजसी, झगड़ालू, मदमत्सर, अज्ञानी, अन्यथा ज्ञानी, झूठा, वंचकी, स्वार्थी, द्वेषी, अभिलाषी, अहंता का भरा हुआ, लोभी, लालची, कर्म चांडाल, मलों में लिपटा हुआ, अविद्या युक्त, कर्म आश्रित, संदेहवादी, जीवधर्मी, सप्तव्यसनी, वेश्यागमनी, मातृगमनी, पतित, दुराचारी, अनंता सृष्टियों का प्रमा दिया, परदोषदर्शिया, कथनिया, विकल्पी, विकारों से भरा हुआ, सर्वदोषी, विपरीत बुद्धि वाला, वैद्यक तथा ज्योतिष करने वाला, क्षोभी, पात्र क्षोभी, पुरुष क्षोभी, भूत क्षोभी, देवता क्षोभी, दूसरों के धर्म और अनुसरण में आड़ आने वाला, अन्य वार्ता करने वाला, कीर्ति और मान्यता की अभिलाषा करने वाला, ज्ञानी भक्तों का अंतकरण दुखाने वाला, भूत प्राणियों की हिंसा करने वाला, 62,500 दोष होकर अनंत दोषों का आचरण करने वाला, आपके स्थान प्रसादों का अनादर करने वाला, आपके वासनिक भिक्षुक तथा आपके वचनों का अपमान करने से मुझे प्राप्ति न हो सकी, जो मेरे हीन कर्मों का प्रमाण है। मैं पापी, दोषी, अनंत दोषों का भरा हुआ हूँ और मुझे इन दोषों का पता भी नहीं है। यदि पता होता तो क्षण भर भी न जीता। आपके शास्त्र का अनादर करके मुझे आपकी प्राप्ति ना हो सकी, ना आपके ज्ञान की प्राप्ति हो सकी, ना आपके विधि की प्राप्ति हो सकी। मेरे जैसे पापी, दुराचारी, चांडाल को तेरे दर्शन कैसे होते? दर्शन के बिना प्रेम कैसे हो सकता है? हे स्वामी राया, इस पापी के अनंत सृष्टियों के त्रिविध दोषों को क्षमा करके आप मेरे अनुकूल होकर अपना संविधान देकर
चतुर्विध दुख करवाकर अपने दर्शन, स्पर्शन, संभाषण, अवलोकन से मुझे अपवित्र को पवित्र करके परमार्थ क्रिया घड़वाकर अपनी अनुभूति दीजिए। ये दूसरा दंडवत हुआ। हमें फिर से आंखें मूंद कर रखनी है और जो दोषों का पाढ़ा हमने अभी यहाँ पर पढ़ा हुआ है, ये सभी दोष हम में हैं। एक दिन जब स्वामी जी ने आचार्य जी को जीवों के पास कौन से दोष होते हैं और उन दोषों से ईश्वर ज्ञान तथा ईश्वर प्राप्ति कैसे दूर होते रहती है, दुर्लभ होते रहती है, ये उन्होंने जब बताया, तब आचार्य जी ने ये सब दोष सुनते हुए उन्होंने महसूस किया ये सभी दोष मेरे पास है, मतलब मुझे भी ईश्वर नहीं होंगे। ये बात आचार्य जी, इस बात पर आचार्य जी खुद दुख कर हैं, बल्कि वो कितने योग्य थे, हम तो कितने अयोग्य हैं। मतलब ये सभी दोष हम में सिर्फ नहीं बल्कि ये कार्य रूप भी है और इसके कारण ईश्वर हमसे काफी नाराज है। तो इन सभी दोषों के कारण न हमने कभी ईश्वर का आदर किया, न ईश्वर के परिवार का आदर किया, न ज्ञान का आदर किया। हमेशा ही हम उसे टालते रहे, उस आचरण को, विधि को, ज्ञान को। तो अभी इस प्रायश्चित में, इस दंडवत में हमें ईश्वर को यही प्रार्थना करनी है कि आप सभी दोषों को आप ना देखते हुए आप क्या करिए, आप हमें आपका पवित्र, आपके विधि से, आपके ज्ञान से, आपके आचरण से हमें पवित्र करवाकर अपने चरणों में स्थान दें। तीसरा दंडवत हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। हे मेरे मोक्षदाता, हे मेरे कैवल्यदाता, हे कृपा सिंधु, कृपालु, देव जननी, मैं अनंत सृष्टियों का दोषी हूँ। मेरे ज्ञान भक्ति वैराग्य सृष्टि में मेरे अनिष्ट जनित कर्म संचित होते रहे और मैं दोषी बनता रहा। प्रमाद होने के कारण ममता अभिलाषा और अभिमान करने वाला विषय सेवन करने वाला इंद्रियों से विषयों पदार्थों का सेवन करने वाला लोको साधनवंतों का अनादर करने वाला उनको वंचित करने वाला गाली गलोच अन्य वार्ता आदि दोषों से मैं भरा हुआ मान्यता कीर्ति की अभिलाषा करने वाला उचित को छोड़कर अनुचित का आचरण करने वाला उपकार को छोड़कर अपकार करने वाला कुशलता सज्जनता छोड़ने वाला शांति भंग करने वाला स्थायी काल के दोषों का अतिक्रमण करने वाला युक्ति त्रय का आचरण करने वाला संग्रह करने वाला इन सब दोषों के आचरण से मेरे ज्ञान भक्ति वैराग्य सृष्टि में समाप्त होते रहे और मैं दोषी बनता रहा। विकार विकल्प हिंसा के स्थानों का सेवन करता रहा। ऐसे अनंत सृष्टियों में अनिष्ट नित मानसिक वाचिक शारीरिक कर्मों से मैंने अनंत प्रकार के संचारिक कर्म जोड़कर
नरक अर्जित किए और अनेक प्रकार के चतुर्विध भूतग्राम की हिंसा करके नरक भोगे हैं। हे मेरे स्वामी राया, ऐसे अनिष्ट जनित कर्मों से मैंने आपको अप्रसन्न किया। ऐसे अनिष्ट जनित कर्म मैंने पिछली सृष्टि से अर्जित किए, जिनके भोग मुझे इस सन्निधान में भोगने पड़े और इस जन्म में भी मुझे बहुत वंचित हुए, संचित हुए दोष कर्म, पशु हिंसा, वर्म स्पर्श, अविधि अनुचित, अनिष्ट के दोषों से मुक्त करो। मैं आपके साधनवंतों का अंतकरण दुखाता रहा और परमार्ग की कोई भी क्रिया मैंने नहीं की है। मेरे दोषों अपराधों के कारण मुझे निर्वेद अनुताप नहीं हुआ। इससे मुझे निश्चय हो रहा है कि मैं नित्य नरकों में जाने वाला हूँ। मेरे पुनः संबंधों और प्रेम के पात्रों के ठिकाने रज की अभिलाषा की है और तन का भोग बनाया है। अभिमान और अभिलाषा से इन्हें इष्ट से निकालकर अनिष्ट में डालता रहा हूँ। ऐसा मैं खंती का प्राणी हूँ। मेरा निस्तार कैसे होगा? मैं तो राजस तामस प्रकृति का हूँ। मेरी कोई भी क्रिया मेरे दोषों का निस्तारा कर सके ऐसी नहीं है। मैं स्वार्थी लोभी द्वेषी हूँ। मैं मन से वाचा से शरीर से देवता को ईश्वर मानने वाला असत्य बोलने वाला नख से लेकर केश के अगले भाग तक अभिलाषा का भरा हुआ हूँ। हे स्वामी राया, आप अपनी कृपा दृष्टि से अवलोकन करके मेरे जीव मानसिक विकार मतित्र जीवत्व अज्ञान अन्यथा ज्ञान इन दोषों को दूर कर अपनी व परमार्ग की सेवा दास से घड़वाकर मेरी खंती को अपवित्र को पवित्र करके मेरे अनुकूल होकर अनंत सृष्टियों के त्रिविध दोषों को दूर करिए। अभी आप खुद ही अपनी विनंती महसूस करिए, दोषों को, और विनंती करते रहिए। दुख होना चाहिए थोड़ा भी। आगे, हे श्री चक्रधर स्वामिया, मेरी यही बार बार प्रार्थना है कि इस दास का अंगीकार करिए। मेरे साधन चरित करके प्रेमदायक कृपा करके अपनी अनुभूति रति दीजिए। मैं आपकी शरण आया हूँ। मेरा तिरस्कार ना करिए। इस दास की खंती को छोड़कर मुझे अनुताप करवाकर मेरा प्रायश्चित
मेरा कष्ट करवा कर अपनी व परमार्थ की सेवादास्य घड़वा कर मेरे अनंत सृष्टियों के त्रिविध दोषों के पापों के प्रसव को मोड़िए। हे स्वामी राया, अनंत सृष्टियों से धक्के खाकर आपके नाम के वेद से आपकी शरण आया हूँ और मैं आपसे प्रेम की भिक्षा मांग रहा हूँ। हे श्री चक्रधर स्वामिया, आपकी श्री मूर्ति से वेद होकर पशु पक्षी जलचर और ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ आपके पीछे भागती है। दुख करिए इसके ऊपर। मतलब कितने हम लीला चरित्र में देखते हैं कि पशु पक्षी सभी जीव मतलब स्वामी जी को वेद कर उनके पीछे पीछे चले आते हैं, उनके प्रभाव में रहते हैं, उनकी मानते हैं, उनके कृपा दृष्टि के पात्र होते हैं। लेकिन हम मनुष्य देह में होकर भी ज्ञान पता होकर भी हम ईश्वर की तरफ वेदते नहीं है। हम हमेशा ही जीव देवता तथा प्रपंच को वेदते हैं। आगे बोलिए। मैं पापी नित्य नरकी चांडाल आपके गुण धर्मों का कैसे चिंतन कर सकता हूँ। मेरी अनंत जन्मों की अयोग्यता मूल सृष्टि से लेकर आज तक मेरे रास्ते में रुकावट खड़ी है। मेरी इस नाना प्रकार की अयोग्यता को नाश करे। मेरी मानसिक वाचिक शारीरिक अड़चनों को बंधनों को आप ही दूर करिए और अपना चिंतन करने के लिए मुझे योग्य बनाइए। दृष्टांतों के अनधिकारी को अधिकार घड़वाकर ज्ञान को चरित करवाकर चारों पदार्थों के ज्ञान को पूर्ण कर पापी अपराधी होने के कारण मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मैं अपने हित अहित को जानकर आपके ज्ञान को छोड़कर देवताओं पर बुद्धि करके आपके पीछे उनके पीछे दौड़ता रहा हूँ। ऐसी अज्ञानता से अन्यथा ज्ञान से मतित्रय विकार से देवताओं को परमेश्वर बोलता रहा हूँ। इन्हीं दोषों के कारण मैं आज तक का सृष्टि चक्र काटता रहा हूँ। अनेक योनियों में नरकों में भटक कर नाना प्रकार के कष्ट सहे, परंतु आज तक बना कुछ भी नहीं। इसलिए हे प्रभु आप तो मुझे सद्बुद्धि प्रदान करिए। आपने चरणों में दान दीजिए। चार प्रकार के साधनों की अर्थात स्थान प्रसाद भिक्षुक और वासनिक इनकी सेवा मुझे प्रदान करिए, जिससे मैं इस आवागमन के चक्र से छूटकर आपके उस परमानंद पद को प्राप्त कर सकूं और सदा के लिए इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊं। चौथा दंडवत यहाँ पर हुआ है। इसमें विकल्प दोष के प्रति ज्यादातर बताया गया। हम जीव देवता तथा प्रपंच पर इतने
उनसे प्रभावित होते हैं और उनका ही आधार हम मान लेते हैं, जबकि ईश्वर का आधार सबसे बड़ा आधार है। लेकिन हमने कभी भी ईश्वर के प्रति वो श्रद्धा या वो अपनापन हमने कभी जताया नहीं है, बल्कि स्वामी जी तो हमारे अनमित बंधु है। एक माता का नाता क्या है, वो हमसे वो प्रेम जो है, माता से भी कई गुना ज्यादा प्रेम ईश्वर का हम जीव से है। लेकिन हमने कभी उस प्रेम को जाना भी नहीं है और उसके बदले में ईश्वर को भी हमने कभी समर्पण नहीं किया है। सिर्फ देवताओं को, जीवों को और प्रपंच को हमने अपना पूरा समय दिया हुआ है। आगे, हे स्वामी राया, मैं कामाख्या, कड़ावी, हेमाद्री, पंडित, ब्रह्मसान, महादाश्रम, भील पूतना, पैठन के महाजन, इनकी पंक्ति का नित्य नरक की चांडाली हूँ। मेरे नित्य नरक मुख्य करके सभी नरक जिस गुणों से नाश हो सके उसको संचार करके मुझे प्रायश्चित करवाकर उन पापों को मोड़ देना। मैं अनंत सृष्टियों से अनंत जन्मों से ऐसा मेरा अनुचित क्रियाओं से मेरे दोषों को सहन करने के लिए मैंने कोई कनव नहीं जोड़ी। मेरे विकार विकल्प के दोष, विश्वासघात के दोष, भोग स्थान के जाने के दोष, वाचिक हिंसा के दोष, आगड़ी पानी व्यर्थ पानी गवाने के सपूर जंतुओं की हिंसा के दोष, मनुष्यत्व से नीचे के सब नरक, इस सब के पापों को क्षमा कर मेरे अनुचित कालों में अनुचित स्थान पर धर्मवार्ता और चेष्टा करने के दोष छोड़े हुए पदार्थों का ग्रहण करने के दोष, सामग्री प्रकाश करने के दोष, मिथ्या वचनों का आचरण करने के दोष, वेदवंतों बोधवंतों ज्ञानी भक्त अनुसरले के अंतकरण दुखाने तीनों मति करके हीन व्यापार करके इन सब दोषों के पापों को क्षमा करना। ब्रह्म विद्या शास्त्र का अनादर करने वाला गुरु पर विपरीत बुद्धि रखने वाला वैदिक ज्योतिष मंत्र आदि साधना उपयोग में लाने वाला असत्य भाषण करने वाला निंदा चुगली करने वाला ऐसे में मानसिक वाचिक शारीरिक उल्लोकों से भरा हुआ देवता के निषिद्ध स्थानों के पदार्थों का सेवन करने वाला इंद्रियार्थ रस और विषय पदार्थों का सेवन करने वाला और इनका मुझे दुख हुआ नहीं है। हे स्वामी राया, आप कृपालु आर्तदानी मुझ प्रमादी दोषी पर दया करिए, मुझे इन दोषों से मुक्त करिए। मैंने आपने जैसे आपने शांताबाई सा के दुखों को हटाया, बैल के नरक योनि से उसे छुड़ाया,
छुड़ाया, ललिताई सा के दुखों का नाश किया, गंगा में डूबती साधा को बचाया, वैसे ही मेरे दोषों को नाश करके इस दुख रूपता पाप मूलता अनित्य संसार से मुक्त करिए। जैसे 22 के तीनों दोषों को दूर करके प्रेम दान दिया, वैसे ही मेरे दोषों को दूर करके मेरा अंगीकार करिए।